चलो भाई शुरू करें भाई। इंडियन पॉलिटिकल मोटी मोटी क्या है, भाग नंबर 3 की आपकी मैं भाई क्या अभी रीजन पढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भाग नंबर 4 स्टार्ट करेंगे भाई। तो आर्टिकल 12 में क्या थी भाई, परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या भाई, हमारे क्या मूल अधिकारों क्या है, परिभाषा। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 13 में। 13 में क्या है, अल्पीकरण भाई। अल्पीकरण क्या हो गया, आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण। नेक्स्ट के बाद में क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भाई, ये कहाँ तक तो भाई 14 से लेकर भाई 18 तक। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, समतलता का अधिकार। समतलता का अधिकार कहाँ तक था भाई हमारा, 19 से लेके भाई 22 तक। ये मार्क का थोड़ा के लिए बंद कर दिया भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्या था भाई हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या था भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ तक था भाई, 23 से लेके 24 तक। और नेक्स्ट क्या था हमारा, धार्मिक। धार्मिक समतलता का अधिकार, ये कहाँ तक था भाई, 25 से लेके भाई 28 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्या था भाई हमारा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो ये कहाँ तक था भाई हमारा, 29 से लेके भाई 30 तक था। ठीक है। कितने थे, 7 थे, लेकिन क्या हमारा क्या है, संपत्ति का अधिकार का खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या आर्टिकल भाई 32 में। ठीक है। और आर्टिकल 33 में क्या था भाई, आर्टिकल 33 में, इसमें क्या करेगी हमारी जो संसद होती है भाई, क्या करेगी, सेना होगी हमारी भाई, मीडिया हो गया, मीडिया। उसके बाद में क्या है, गुप्तचर हो गया हमारी। नेक्स्ट उसके बाद हमारी राजदूत हो गए। इनके मूल अधिकारों क्या कर देती है संसद हमारी भाई, सीमित कर देती है। ठीक है। आर्टिकल 14 देख लेते भाई, सॉरी आर्टिकल 34। इसमें क्या लग जाता है, सेना का शासन भाई। किसका, सेना का। जल्दी जल्दी कराना। ठीक है। और आर्टिकल 35 में क्या है भाई, इसमें क्या मूल अधिकारों को लागू करने की विधि है। मूल अधिकार क्या है, लागू, लागू करने क्या है, विधि। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, भाग नंबर 3 आपका क्या है, कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये कुछ एक चीजें क्या बाद में बता देंगे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, जो अनिवार्य रोजगार है, अनिवार्य अनिवार्य रोजगार, अनिवार्य रोजगार। और क्या, आवास। आवास ये क्या मूल अधिकार नहीं है। उसका बाद क्या, जाम लगाना या चक्का जाम करना। जाम करना ये भी हमारा क्या भाई, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या, वोट डालने का अधिकार ना भाई, वोट डालने का अधिकार क्या है, अधिकार ये मूल अधिकार नहीं, ये क्या है, राजनीति के भी, राजनीति का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो मूल अधिकार होते हैं भाई,
मूल अधिकार हो गया कुछ समय के लिए क्या करेगा भाई, हमारे क्या राष्ट्रपति क्या कर देंगे, इसे निलंबित कर देंगे, निलंबित कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमारी जो संसद होती है ना भाई, ये क्या करती है, रोक लगा देगी। अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार होगा, अगर हनन होता ना, तो सीधा क्या करेगा भाई, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ चला जाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट। जबकि 226 के तहत, 26 के तहत कहाँ चला जाएगा भाई, हाई कोर्ट। तो आप इसका एक सेकंड छोड़ लेना, ठीक है। अभी भाग नंबर क्या है 4 शुरू कर देते हैं, काफ़ी क्या लेंगे, वीडियो क्या लंबा हो जाएगा। तो भाग नंबर 4 शुरू करें भाई। भाग नंबर 4 और अनुच्छेद भाई, अनुच्छेद ये कहाँ तक खत्म था भाई, तो 35 पे खत्म हो गया, कहाँ से शुरू हो गई, 36 से लेके 51 तक है, ठीक है। तो ये क्या आपका पूरा करवा देते हैं मेरे। मूल अधिकार ये क्या है, इसमें क्या है, भाग नंबर 4 है और 36 से लेके 51 तक। इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, यानी कि डीपीएसपी बोल देते हैं, ठीक है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट ऑफ क्या है पॉलिसी भी, ठीक है। क्या अब इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देश के तत्व, राज्य के नीति निर्देशक क्या है तत्व भाई, ठीक है। तो कौन सा देश से लिए गए भाई, हमने कौन सा देश से लिए हुए, आयरलैंड से लिए हुए, ठीक है। कहाँ से लिए भाई, आयरलैंड से लिए गए। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए भाई, जो आयरलैंड है भाई, आयरलैंड ने लिए हुए कहाँ से, स्पेन से हुए, ठीक है। हाँ भाई, नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछने लग जाते हैं ना भाई, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए हमने भाई, आयरलैंड से ले गए। और नेक्स्ट क्या कह रहा भाई, आयरलैंड ने कहाँ से लिए भाई, स्पेन से लिए, ठीक है भाई। तो नीति निर्देशक तत्व में क्या चीज़ है भाई, नीति निर्देशक तत्व यानी क्या है, इसमें भी राज्य के क्या करती है, ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, यानी क्या है, ये देश के लिए क्या है जरूरी है, किसके लिए जरूरी है भाई, देश के लिए भाई क्या ये चीज़ें जरूरी थी। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे पास में क्या है, इतने पैसे वगैरह, इन पैसे क्या गवर्नमेंट के पास में बेहद संसाधन वगैरह नहीं थे, तो देश के लिए क्या थे भाई आवश्यक चीज़ें थी। तो इसको कहाँ रख लिया भाई, भाग नंबर 4 और 36 से लेकर है क्या उनमें क्या है रखा गया। उसके बाद में जो संविधान का सलाहकार कौन था, BN राव था भाई, BN राव। इसने क्या किया भाई, तो इसे क्या सामाजिक एवं आर्थिक सहायता मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। उसके बाद में जो KT शाह था, इसे क्या इन्हें क्या क्या भाई, क्या है चेक के समान, क्या भाई चेक के समान, चेक के समान क्यों भाई, ये क्या है, इससे क्या हो जाता है, इसे क्या भाई वाद विवाद नहीं कर सकती है, ठीक है। इसको कौन कर देती है भाई, सरकार देती है, ठीक है। या आगे बताएंगे वाद विवाद क्या है। कैटिशन क्या है वैसे भाई, एक चेक के समान क्या है, एक बैंक क्या है चेक दे देगा, ठीक है। लेकिन बैंक जो चेक देगा उसका जो भुगतान है ना, वो क्या भाई वही इच्छा के अनुसार करेगा भाई, ठीक है। तो अम्बेडकर ने क्या किया इसको भाई, अम्बेडकर ने क्या किया इसको भाई, लोक कल्याण, लोक कल्याण क्यों गया, यानी क्या ये लोगों की क्या करेगा भाई, भलाई करेगा भाई, ठीक है। तो शुरू करें भाई। तो आर्टिकल कहाँ से शुरू होगा भाई, ये है कहाँ से होगा, 36 से। तो 36 में क्या है भाई, 36 में भी इसकी परिभाषा, वहाँ पे मूल अधिकार में कहाँ थी 12 थी, तो यहाँ पे क्या है 36 में क्या है परिभाषा भी। तो आर्टिकल 37 देख लेते हैं, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या क्या है भाई, आर्टिकल 37 में ये कह रहा है, इसे क्या है भाई न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया गया, ठीक है।
यानी क्या है, इस पर क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि हम नालम जाके इस पर भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते भी ये चीज़ हमारे क्या है, सही है, ठीक है। और इस पर क्या वाद विवाद वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो 37 में क्या कर रहे हैं, इसे भी न्यायालय द्वारा क्या लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया। और ये क्या परिवर्तनीय भी नहीं, ठीक है, क्या नहीं है परिवर्तनीय, परिवर्तनीय नहीं है। और इसमें क्या है, ना ही क्या वाद विवाद कर सकते हैं, जैसे मूल अधिकारों क्या हम वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हम वाद विवाद भी नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल क्या देखते हैं अभी 37 के बाद में भाई 38 में क्या है, यानी ये क्या लोक कल्याण करेगा भाई, लोक कल्याण क्या है, राज्य क्या है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी राज्य के लोक कल्याण की वृद्धि के लिए क्या है, जो राज्य हमारा जो भी स्टेट होती है उसमें सबसे पहले क्या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगी, यानी क्या सुख शांति बनाए रखे, जब तो व्यक्ति को क्या है कुछ चीज़ें मिलेगी। लोक कल्याण की वृद्धि के लिए क्या है, राज्य में क्या करेगा, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए क्या है, राज्य में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा, सामाजिक व्यवस्था को बनाए, जिससे व्यक्ति को क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा भाई, ठीक है। सामाजिक कैसे भाई, समाज में अगर किसी साथ मुकदमा वगैरह होता है तो पंचायत वगैरह होती है तो उसमें न्याय मिलेगा। आर्थिक में कैसे भाई, आर्थिक का मतलब यानी क्या, उनको क्या आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जैसे गवर्नमेंट क्या कर देती है उनके भाई, जैसे कोई बहुत ही गरीब वगैरह होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है आजकल, क्या घर वगैरह बनवाती, ठीक है। राजनीतिक ज्ञान कोई उसे नहीं सुन रहा तो क्या है, बड़े बड़े नेता क्या जैसे क्या दरबार वगैरह लगाते हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा में हमारा अनिल विज, ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या है 38 होगा। 39 में क्या कह रहा है भाई, आर्टिकल 39 में, हाँ भाई 38 के बाद 39, इसमें क्या करें, यानी समान कार्य के लिए भी, यानी जो स्त्री और पुरुष समान कार्य करेंगे तो उसको क्या भाई समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। क्या करा भाई, समान कार्य के लिए, वो क्या है, समान वेतन, चाहे वो क्या है पुरुष हो या क्या है स्त्री हो, कौन हो गई हमारी पुरुष हो या कौन हो गई, चाहे हमारी स्त्री होगी, यानी क्या है महिला हो गई, ठीक है, चाहे पुरुष हो या महिला, उनको क्या समान कार्य के लिए क्या है समान वेतन। जल्दी आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और क्या निःशुल्क विधि सहायता ये करवाई देता हूँ। आर्टिकल 39 का क्या है, निःशुल्क क्या सहायता, निःशुल्क सहायता कैसे में क्या है, कानूनी सहायता वगैरह प्रावधान करा, जैसे एजेंसी को क्या होगी गलत चीज़ होती है, हम कहाँ चले जाते हैं भाई, हमारी जो चौकी होती है नियरेस्ट उसके अंदर जाते हो तो हमारे क्या बात बताते हैं, तो उसके बाद क्या चौकी वाले क्या हमारे क्या जो SI वगैरह होते हैं, जो क्या जो पुलिस के क्या अधिकारी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं उस बात की क्या जांच वाँच करते हैं, अगर ठीक ठाक होता तो क्या करेंगे निःशुल्क सहायता दे दी। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो कोई, तो कहाँ तक बता देते भाई, आर्टिकल 39 तक बता देता। आर्टिकल क्या देखते हैं भाई 40 में, आर्टिकल 40 में क्या है, यानी इसमें क्या है भाई ग्राम पंचायत का गठन है, क्या है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का क्या संगठन, ठीक है, संगठन करना,
ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन क्या और इसमें क्या है, ये क्या है, गांधीवादी कहते हैं। जो गांधी और किसका, गांधी वर्सेस किसका, अम्बेडकर। अम्बेडकर के बीच में क्या है, विवाद हो गया था। ठीक है, इनके बीच में क्या है, विवाद हो गया था। तो अम्बेडकर, गांधी क्या कहता है, भारत क्या है, गाँव वालों का क्या है, विदेश है, यानी ग्राम देश। ठीक है, लेकिन अम्बेडकर क्या कहता है, देश में क्या है, गुटबाजी वगैरह होगी, तो इसलिए क्या है, गांधी अम्बेडकर जी क्या हमारे क्या भाई मना कर रहे थे, लेकिन गांधी इसलिए क्या है, जब पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था तो गांधी जी की जयंती पे क्या है मनाया जाता है। आर्टिकल 41 देख लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मैं सोचता हूँ, थोड़ी तबीयत खराब हो गई। आर्टिकल 41 में भी, इसलिए मैं काफ़ी क्या 2-3 दिन से गया वीडियो नहीं बनाया। ग्राम पंचायत का संगठन हो गया। इसमें क्या करा, कुछ दिशाओं में तो काम दो ही हमारे को क्या है, कुछ दिशाओं में काम। ठीक है, और सरकारी सहायता प्राप्त करना, सरकारी सहायता क्या प्रदान करना। कैसे भाई, कोई दिशा में कर, जैसे नरेगा के तहत, नरेगा के तहत क्या करती है भाई, 100 दिन का रोजगार देती है। ठीक है, 100 दिन में क्या कर देती है, रोजगार देती है। और सरकारी सहायता प्राप्त कैसे करवाती हुई। ठीक है, सरकारी सहायता कैसे हुई, देखो जैसे हमारे जो वृद्ध आदमी होते हैं, वृद्धा को क्या कहते हैं, वृद्धा पेंशन देते हैं उनको, क्या पेंशन। उसके बाद जो हमारी विधवा औरतें है, विधवा को क्या देते हैं, यहाँ उनको क्या पेंशन देते हैं। साथ में क्या हमारे जो विकलांग वगैरह होते हैं, ठीक है, जो विकलांग होते हैं हमारे विकलांग, इनको क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या साइकिल वगैरह देती है। 41 हो गया। 42 में क्या है, आर्टिकल 42। इसमें क्या कह रहा है कि न्याय संगत कार्य, उसका और क्या है, मनोचित दिशाओं में, और क्या, प्रसूति सहायता प्रदान करना, मनोचित, और क्या है, प्रसूति सहायता। क्या है भाई, जो आर्टिकल 42 में, क्या है, न्याय संगत। ठीक है, आर्टिकल 42 में क्या है, न्याय संगत कार्य, यानी मनोचित दिशा में प्रसूति सहायता प्रदान करना। प्रसूति सहायता का मतलब क्या होता है, जो हमारी यानी जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती है ना भाई, उसको क्या है, यानी जब गर्भवती महिला हो तो इसका कठोर परिश्रम करने से क्या है, रोक लगाना। ठीक है, यानी क्या है भाई, प्रसूति सहायता मतलब क्या है, गर्भवती महिला को क्या है, कठोर क्या है, शारीरिक श्रम न करें। और इसी के तहत क्या है, यानी जो हमारी कोई महिलाएं होती हैं, यानी कोई सरकारी जॉब में होती है ना भाई, तो क्या कर देते हैं भाई, उनका भाई अवकाश वगैरह दिया जाता है। कब दिया जाता है, जब वो प्रसूति यानी वो क्या भाई गर्भवती होती है, तब उनको क्या भाई दिया जाता है। आर्टिकल 33 देख लेते हैं, सॉरी क्या भाई, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या है, यानी निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी आदमी को इतना वेतन दे जिससे कि अपना घर वगैरह क्या है भाई चला सके। साथ में क्या है, निर्वाह योग्य कुटीर उद्योग क्या है, प्रस्थान, यानी इसमें क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी या क्या वेतन, निर्वाह योग्य वेतन
विवाह योग में तो यानी कि हाथ में भी इतना वेतन दे जिससे अपने क्या है घर चला से घर। अरे भाई क्या चला सके अपना क्या है निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी आदमी को क्या इतना वेतन दे भाई निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या है मजदूरी यानी घर को चला सके इतना वेतन दे भाई, घर को क्या है चला सके इतना क्या है वेतन दे भाई। यानी उसका क्या रोजमर्रा के काम वगैरह भी क्या है हो जाए, और साथ में क्या है कुटीर उद्योग को क्या प्रोत्साहन। आर्टिकल 43 के बाद में क्या है आर्टिकल 44 भाई। आर्टिकल 44 में क्या है समान सिविल साहित्य। क्या भाई समान सिविल साहित्य। समान सिविल साहित्य का मतलब यानी क्या है यानी जो अपने विवाह और जो तलाक की प्रक्रिया क्या हुई सेम रहेगी, लेकिन आप जो विवाह करते हैं ना आपके रीति रिवाज वगैरह क्या भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है समान सिविल साहित्य। समान सिविल साहित्य संहिता। ठीक है, इसमें क्या है जो विवाह एवं तलाक विवाह में क्या है तलाक की प्रक्रिया पर विवाह में क्या तलाक की प्रक्रिया क्या है समान रहेगी समान रहेगी। ठीक है, क्या करेगी समान रहेगी। लेकिन क्या जो अपना विवाह है ना भाई, विवाह क्या आप करेंगे किसी भी रीति रिवाज से करते हैं, किसी भी रीति रिवाज से कर सकते हैं। यानी हर एक राज्य में अपने अपने क्या है रीति रिवाज होते हैं, कहीं पर क्या है भाई हर एक राज्य का अपना अपना क्या है कल्चर वगैरह हो सकता है। आर्टिकल जो तुम क्या समान से होता है, लेकिन जो तलाक की प्रक्रिया होगी भाई ये सेम प्रक्रिया क्या होगी भाई सभी क्या है एक समान होगी। तो आर्टिकल 44 तक हो गया, तो ये आप इसका क्या है जल्दी से क्या है स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, तो कहाँ तक बता देगा भाई 44 तक। उसमें ये मैं वीडियो को पुश इसलिए करता हूँ मैं बार बार क्या आपका क्या है जो मैं डस्टिंग से मिटाता हूँ ना तो आपका क्या स्मेल वगैरह नहीं जाएगा। ठीक है, वेस्ट वगैरह नहीं। तो आर्टिकल 45 भाई आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 में क्या कहते हैं यानी 0 से लेकर जो 6 वर्ष का क्या होता है जो बच्चा होता है उसको क्या करेगी गवर्नमेंट क्या है उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। स्वास्थ्य क्या करेगी ध्यान रखेगी ध्यान रखे। ठीक है, जिसके तहत क्या करती है गवर्नमेंट हमारे क्या है जो पोलियो वगैरह क्या है दवाई वगैरह पिला देती है। कितने बजे देंगे जब पैदा होता है बच्चा 6 साल से बच्चे जो क्या करती है इसका क्या भाई जो यानी अभी क्या बोलते हैं उनको जो देखने आती है जो आशा वर्कर वाली क्या वो देखने आती है वो क्या करती है 6 से लेकर तो 6 से लेकर 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा स्वास्थ्य का ध्यान। जब पैदा हो जाता है जब से क्या 6 वर्ष का नहीं होता तब तो क्या उसके गवर्नमेंट क्या करेगी उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। उसके बाद में ये जब उसका 6 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद में भी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को 14 वर्ष का क्या है बच्चे को बच्चों को क्या करेगी जो सरकार हमारी क्या है प्राथमिक क्या करेगी शिक्षा देगी शिक्षा देगी। और ये जो शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष को क्या है ये क्या है किस में जोड़ दिया गया भाई 21 के कै में जोड़ दिया गया। कौन सी 21 के कै में आर्टिकल 21 के कै में जोड़ दिया किसका भी शिक्षा का अधिकार बना दिया ये हमारा।
और कब बनाया गया था? अभी 86वां संशोधन हुआ था, संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में, ठीक है भाई। कब हुआ था? 86वां संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था भाई, ठीक है। तो आर्टिकल 45 हो गया। आर्टिकल 46 देख लेते हैं भाई, क्या देख लेते हैं? आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है? यानी जो हमारी SC और ST और जो OBC है उनका क्या है? आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 46 में क्या है? जो हमारे SC हो गई, ST हो गई, उसका मतलब क्या? OBC। किसका क्या है? जो हमारी SC हो गई भाई, आर्टिकल 45, हाँ आर्टिकल 46 हो गई। हमारे SC हो गए, उसका मतलब ST हो गए, उसका मतलब OBC हो गया। OBC यानी शेड्यूल कास्ट, उसका मतलब क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास में, ठीक है। इसमें क्या है? क्या आरक्षण का प्रावधान के लिए आरक्षण भी, लेकिन आरक्षण भी क्या है? 50% से क्या अधिक वगैरह नहीं होना चाहिए। 47 में क्या कह रहा है? आर्टिकल 47 वही 47 में कह रहा है, यानी क्या? राज्य क्या करेगा? जो हमारा राज्य होता है, राज्य क्या करेगा? यानी क्या? पोषाहार जीवन, क्या है? पोषाहार क्या करेगा? उसको क्या? भोजन, यानी संतुलित भोजन करवाएंगे। और साथ में क्या करेंगे? जो हमारी जो नशीली दवाई होती है उसका क्या? शराब वगैरह क्या करेगी? गवर्नमेंट प्रतिबंध करेगी। यानी क्या? राज्य क्या करेगा? पोषाहार, पोषाहार क्या है? भोजन, भोजन प्रदान करे, ठीक है। पोषाहार क्या है? भोजन प्रदान करे। और क्या है? नशीली भी, नशीली दवाइयाँ क्या करेंगे? रोक भाई, रोक लगाए। नशीली दवाइयों क्या करे भाई? रोक लगाए। जो शराब वगैरह आती है, शराब पर क्या करे? प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंध। जैसे शराब बिहार में क्या है? बंद है। आर्टिकल 40 में गए हैं, तभी तो होगी डाउन बिल्कुल। आर्टिकल 48 में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है भाई। हमारी जो प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण भी, संरक्षण क्या है? संरक्षण भी, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करे भाई? संरक्षण करे। और 48 के कैम में क्या है भाई? अरे भाई रे दो तेरा ओहो दोबारा फिर भाई 48 के कैम है। इसमें क्या है? ये आर्टिकल ही बैठी क्या करे? आर्टिकल 48 के कैम में क्या? वन्य हो गया? वन्य जीव की रक्षा करना। वन्य हो क्या है? वन्य जीवों का है संरक्षण, संरक्षण करना, संरक्षण करना। प्राकृतिक पर्यावरण का क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण हमारे जो पेड़ पौधे वगैरह क्या है? नहीं काटे। और इसी में क्या है? हमारे जो पशु वगैरह होते हैं उनका दुधारू पशु वगैरह क्या है? नहीं काटे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल क्या है? वन्य का वन्य जीव रक्षा करना, जो हमारा वन विभाग होता है, जिसके तहत क्या है? नदी वगैरह के सड़क वगैरह के पास में पेड़ वगैरह काट लेते, क्या करती है हमारी पुलिस या क्या है? जो वन विभाग वाले जो होते हैं आपको क्या पकड़ देंगे, ठीक है। और आपको क्या है? केस वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पर करवा देता हूँ आर्टिकल 49 में भाई, कोई खास नहीं है। आर्टिकल 49 में एम करा, ठीक है। आर्टिकल 49 में क्या है? ये जो राष्ट्रीय स्मारक हमारे राष्ट्रीय, चलो उधर ही करवाता हूँ, सॉरी।
ठीक से समझना पड़ेगा आपको। आप इसका एक सेकंड छोड़ ले लो बस। हाँ भाई 48 तक बता देना। तो आर्टिकल यहाँ पर क्या है भाई, आर्टिकल 49 भाई। इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्मारक भाई, हमारे राष्ट्रीय स्मारक, हाँ राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक को क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, क्या करेंगे, संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक को क्या करेंगे, हमारा क्या है, संरक्षण करेंगे। राष्ट्रीय स्मारक कौन से हो गए हमारे, यानी जैसे हमारा इंडिया गेट है, उसका क्या करेंगे, हमारा क्या है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 49 में क्या कह रहे हैं, यानी राष्ट्रीय संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारक होते हैं उन्हें क्या संरक्षण है। जैसे हमारा क्या ताजमहल है, ये क्या है, हमारी क्या एक धरोहर है। ठीक है, राष्ट्र की क्या है, पुरानी चीज़ें क्या है, धरोहर है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे इंडिया गेट में, इंडिया गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे हमारा आगरा का ताजमहल, ताजमहल। ठीक है, उसके बाद में हमारे हिसार में कौन सा भाई, हिसार में कौन सा, गुजरी महल भी। वैसे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यानी जो हमारे राष्ट्र के लिए जो महत्व है। ठीक है, यानी हमारे जो पुरानी चीज़ें उनके क्या है। उसके बाद जो हमारे शहीदों के वगैरह क्या है भाई, मोमेंटो वगैरह, मेमोरी वगैरह बने हुए हैं, तो उनका क्या है, हम क्या है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम भी ध्यान रखेंगे और राज्य भी इसके अंदर क्या है, ध्यान रखेंगे। हर एक की जिम्मेदारी भी, हम उनको क्या वगैरह नहीं पहुँचाएंगे।